इसराइल की गजा में वहशियाना बमबारी, 24 घंटे में 700 फलस्तीनी शहीद कर डाले। गजा में पनाहगुज़ीन कैंपों पर बमबारी। अल-फलूजा टाउन फजाई हमले में गजा के नाम पर साइंसदान सुफियान तैयबा शहीद। खान यूनस में इसराइली बमबारी से 6 इमारतें तबाह। कतर का रिहायशी मंसूबा हम सिटी भी मिलियामेट कर दिया। लाइव कवरेज के दौरान बमबारी से एक घर तबाह होता देखकर तुर्क टीवी के सहाफी रो पड़ी। इमारत के मलबे में फंसी 18 खवातीन और बच्चों को निकाल लिया गया। इसराइल की फलस्तीनियों को खान यूनस से निकल जाने की वार्निंग। इसराइल ने गजा को बच्चों का कब्रिस्तान बना दिया। 3 रोज से जारी इसराइली हमलों में 60 बच्चे शहीद, सैकड़ों जख्मी। बमबारी के बायस बच्चे खौफजदा। इसराइल ने हठधर्मी ना छोड़ी तो गजा की आग पूरे खित्ते में फैल सकती है। सऊदी फौज का जुल्म रुकना चाहिए। अनवारुल्लाह काकड़ का स्काई न्यूज अल अरबिया को इंटरव्यू। कहा, कश्मीर पाकिस्तान का अटूट अंग है। खित्ते में अमन चाहते हैं लेकिन भारत से अमन की भीख नहीं मांगेंगे। मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। बोले, अफगान महाजिरीन की 50 साल तक मेजबानी की। अब ये कौमी फरीजा है कि अपने मुल्क में आने जाने वालों पर नजर रखें। और इलेक्शन नहीं, अवाम और पाकिस्तान के मुआशी मफादात की जंग लड़ने जा रहे हैं। सियासी इंतकाम हार गया, अब महंगाई और मुआशी बदहाली को शिकस्त देनी है। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू। कहा, गालियों और किरदार कुशी के हथकंडों से कौम का कीमती वक्त और वसाइल बर्बाद हुए। 4 साल तबाही का स्याह दौर न आता तो अवाम महंगाई और मुल्क में मुआशी बदहाली का बुरा वक्त न देखते। अवाम को महंगाई और दीगर मसाइल से निजात दिलाने के इलेक्शन बहुत अहम है। पाकिस्तान और सऊदी अरब में सरमायाकारी के तरीकों पर इत्तेफाक। खलीज ताउन कौंसिल के साथ आजाद तिजारती मुआहदे की तौसीक की राह हमवार हो गई। निगरां वज़ीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी कहते हैं, पाकिस्तान और खलीज ताउन कौंसिल में आजाद तिजारत का मुआहदा 19 साल से जेर इल्तिवा था। 15 साल में जीसीसी का किसी मुल्क के साथ यह पहला तिजारती सरमायाकारी मुआहदा होगा। निगरां वज़ीर तिजारत गौहर एजाज ने ट्वीट किया, मुआहदे में सरमायाकारी को हतमी शक्ल देने पर काम कर रहे हैं। मुआहदा पाकिस्तान और जीसीसी के दरमियान इक्तिसादी ताल्लुकात को मजबूत करेगा। नए पीटीआई चेयरमैन 2022 में पीटीआई में आए। 1 साल में जरदारी साहब का तराशा हीरा इतना पसंद आया कि अपनी कुर्सी हवाले कर दी। ख्वाजा आसिफ का ट्वीट लिखा, सरबराह पीटीआई ने अपने पुराने साथियों को कूड़ा करकट कर दिया। जिसने सारी उम्र धोखे दिए हों उसके लिए दूसरों पर एतबार मुश्किल होता है। मुस्लिम लीग नून ने लाहौर को ही पाकिस्तान समझ लिया है। पीपल्स पार्टी को छुपने या धांधली करके इक्तदार में आने की जरूरत नहीं, हमारे पास दिखाने के लिए कारकर्दगी है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं, सिंध जैसी सेहत की सहूलतें पूरे मुल्क में नहीं। नून लीग के दोस्त कोई एक अस्पताल बता दें जो उन्होंने बनाया हो। पीपल्स पार्टी ने मुल्क को एटमी ताकत बनाया, मिसाइल टेक्नोलॉजी दी। सी पैक के खालिक भी आसिफ जरदारी हैं। शर्जील मेमन के एमक्यूएम और नून लीग के इत्तेहाद को 0-0 हासिल 0 करार दे दिया। पीपल्स पार्टी से मिलकर हुकूमत बनाने से बेहतर है नून लीग हुकूमत ही ना बनाए। पहले जैसी इत्तेहादी हुकूमत हुई तो नवाज शरीफ अपना विजन मुकम्मल नहीं कर सकेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा, पंजाब और बलोचिस्तान में नून लीग जीतेगी। खैबर पख्तूनख्वा में इत्तेहादी हुकूमत बनेगी। सिंध में टक्कर का मुकाबला होगा। बिलावल भुट्टो ने शहबाज शरीफ से मुतालिक अखलाक से गिरी बातें की, उन्हें शोबाज कहा। आप भी सिंध ठीक करके शोबाजी कर लें। सिंध में पीने का साफ पानी नहीं, तालीमी इदारों में जानवर बंधे हुए हैं। बिलावल भुट्टो की वजारत खारजा में कारकर्दगी क्या रही? मम्मी डैडी वजीर खारजा से कामयाबी नहीं मिलती। पीटीआई को दीवार से लगाकर मुल्क नहीं चल सकता। इत्तेहाद खुशी से नहीं मजबूरी से किया जाता है। नून लीग से इत्तेहाद का फैसला वक्त आने पर होगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, हुकूमत बनाना नून लीग की ख्वाहिश हो सकती है, ये हुकूमत बना नहीं सकते, लाडले नहीं बन सकते, बैसाखियों की तलाश में हैं, अवाम में जाने से डर रहे हैं, पंजाब में भी अवाम में नहीं जा सकते।
8 फरवरी अवाम के लिए जुल्म के निजाम से निजात का दिन होगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं चाहते हैं कौम बेदार हो जाए। पाकिस्तान में आइंदा इलेक्शन अशराफिया और अवाम के दरमियान हो। गुज़श्ता 75 सालों में निजाम वैसा ही है, चेहरे तब्दील होते हैं।